नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कुंडली। देखिए, कुंडली के 12 भाव और 12 भाव में राहु के प्रभाव जो लक्षण होते हैं ना, वो मैंने पूरी कुंडली के आधार में बताया कि अगर पहले भाव की मैं बात कर रहा हूं तो पहला भाव किस तरह के लक्षण देगा, दूसरे भाव की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दूसरा भाव किस तरह के लक्षण देगा, अगर मैं चौथे भाव की बात कर रहा हूं तो चौथे भाव के लक्षण क्या होंगे राहु के उपस्थित होने पर। आज अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एक एक भाव के आपको क्या क्या उपाय करने हैं, वो उपाय करिए आप। उसके पश्चात ना निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। हालांकि काल सर्प दोष अगर कुंडली में है तो आपको उसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए, यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों, अगर पहले भाव में अगर मैं बात करता हूं पहले भाव की, पहले भाव में अगर राहु है तो जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे लोग ना थोड़ा सा उन्मादी होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और नशे का सेवन करते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा, क्योंकि पहला भाव होता है सूर्यदेव का, अगर हम अपने जो जिसका घर है अगर उन्हें हम मजबूत कर लेते हैं, उन्हें अगर हम मजबूत कर लेते हैं ना, कहते हैं ना, अगर शत्रु आपका मजबूत है और आप अगर उससे भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे तो निश्चित रूप से शत्रु आप पर अटैक नहीं करेगा। ध्यान रखना ये बात। सूर्य को आपको मजबूत करना है, और सूर्य मजबूत कैसे होंगे? सुबह ही सुबह उठने के पश्चात आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। और एक अपने अंदर हैबिट बनाइए, सुबह स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अर्घ देने के पश्चात आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करिए डेली से। कुंडली का कोई ग्रह ना आपको तंग नहीं करने वाला, क्योंकि आपने अपने सूर्य को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है। सूर्य चमक होती है, इंसान का व्यक्तित्व होता है सूर्य, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक तो यह कार्य करना है, मैंने आपको 2 उपाय बताए इसके लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा दोस्तों, दूसरा अगर मैं बात करता हूं आपसे, दूसरा भाव घर धन का और परिवार का होता है। दूसरा भाव मतलब आपको धन और परिवार से संबंधित समस्याएं आने वाली हैं, लेकिन आप पता है आपके दूसरे भाव के जो स्वामी है वो गुरु हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, खुद को इतना मजबूत कर लो कि जो कहते ना अशुभ ग्रह है, वो अशुभ ग्रह अपना प्रभाव दिखाई नहीं पाए, क्योंकि ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान के साथ बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग भगवान के पास बैठा हुआ है, मतलब एक ऐसी शक्ति के पास बैठा हुआ है कि जो कुछ नहीं कर सकते। गुरुवार का इस दिन आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना, इस दिन आपको गुरुवार को पीली गाय को थोड़े से चने की दाल और गुड़ मिलाकर और गाय को खिलानी है। पीली वाली गाय को थोड़ा सा उसे जो गर्दन होती है उस पर हाथ भी फेरना है, जैसे हाथ वगैरह फेरते हैं, माथे से लगाते हैं, इस तरह से, ठीक है। और आपको रोजाना डेली आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये वाली माला आपको रोजाना सुबह 1 माला करनी है, 108 दाने की माला। इसके साथ आपको कुछ दान देना है, लेकिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, दान देने के पश्चात किसी से कोई प्रसाद या दान ग्रहण नहीं करना है, यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, तीसरा भाव दोस्तों, तीसरा भाव जैसे कि आप कुंडली में देख रहे हैं तो तीसरा भाव होता है संतान का और भाइयों का और वीरता का, भाई बहन और वीरता का। इसमें देखा जाता है कि इसमें जब ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति होती है ना, कि जब यहां पर राहु मौजूद होता है तो आपका संबंध खराब करेगा। इसका स्वामी कौन होता है? मंगल। इसका स्वामी होते, तीसरे भाव के स्वामी होते मंगल। तो यहां पे आपको मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए रोजाना। आपको ऐसा नहीं कि केवल मंगलवार को या शनिवार को करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और बुजुर्गों की आपको सेवा करनी चाहिए। आपके अगर माता पिता घर में मौजूद हैं तो आपको उनके कम से कम ज्यादा नहीं तो 10 मिनट 20 मिनट तक उनके पैरों को दबाना चाहिए। ये मैं आपको ना छोटे छोटे ऐसे उपाय बता रहा हूं जो हर इंसान अपने घर में कर सकता है। तीसरे भाव में राहु होने पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला का जाप करना है। अपने माता पिता के थोड़े से पैर दबाने, उनका आशीर्वाद लेना है। अगर माता पिता नहीं है तो अपने बड़े भाई के या बहन के आपको पैर दबाने हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, ठीक है। अच्छा, चौथा भाव दोस्तों, जैसे 14 भाव आपको दिखाई दे रहा है, चौथा भाव होता है चंद्रमा का।
चंद्रमा का चौथा भाव होता है, मतलब माता का प्यार। अब यहां पे अगर राहु मौजूद है तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वो ध्यान क्या रखना है? एक तो आपको माता की सेवा करनी है, माता की आज्ञा माननी है, चाहे माता कुछ भी कह रही है, आपको इस तरह से वो करना है कि मेरा ध्यान तो राहु केंद्रित कर रहे हैं, मुझे अपने दिमाग से नहीं चलना, मुझे अपनी माता के दिमाग से चलना है। तो यहां पे आपको माता का सम्मान करना है, माता की सेवा करनी है। इसके साथ राहु के उपाय के लिए आपको प्रयास करना है, जब ऐसी स्थिति परिस्थिति हो तो आपको मछलियों को कुछ दाना डालना चाहिए, मछलियों को दाना डालना चाहिए, या फिर कोई नारियल लेकर, जो नारियल आता है जैसे कि काफी लोग श्रीफल बोलते हैं, उस पर नीला धागा बांधकर और अपना एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उबार कर बहते पानी में उसे प्रवाहित कर देना चाहिए। बताया जाता है बहते पानी का मतलब यह होता है कि वो पानी लौट के नहीं आएगा, वो पानी गया और उसके साथ आपकी सारी समस्या गई। ठीक है। 5वां भाव दोस्तों, 5वां भाव होता है संतान का, संतान और ज्ञान। 7वें भाव में यहां पे अगर आपको समस्या आ रही है तो आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटी जो कन्याएं होती हैं, 12 साल से छोटी कन्या होती हैं, उनके लिए खाना खिलाइए, उनके लिए खाना खिलाइए। महीने में कम से कम एक बार, अष्टमी वाले दिन या नवमी वाले दिन, खासकर अष्टमी वाले दिन, अष्टमी वाले दिन छोटी छोटी कम से कम आपको 9 कन्याओं को आपको खाना खिलाना है। ठीक है, 9 कन्याओं को खाना खिलाना है और डेली अपने जीवन में एक बार दुर्गा सप्तशती का पाठ डेली करना है, आपको आदत बनानी है। देखिए ये दोष ऐसे हैं कि आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। जैसे दोष की हैबिट है ना कि यहां पे आपका एकदम छोटा सा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आपने देखा हुआ दिल्ली में या बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी में आपका हल्का सा ध्यान हटता है और जेब कतरा आपकी पॉकेट से पैसे उड़ा देता है। ठीक है, तो इस तरह आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। ठीक है। 7वां भाव दोस्तों, 7वां भाव जैसे कि मैंने आपको बताया कि नहीं, छठवां भाव, छठवां भाव हो गया बीमारी से संबंधित, बीमारी से संबंधित हो गया, या फिर जैसे कि क्या बोलते हैं, बीमारी हो गई और हो गया शत्रु, बीमारी और शत्रु, ये इस तरह का होता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मरीजों के लिए समय समय पर, मतलब गरीबों के लिए आपको कुछ ना कुछ दान देना है। देखिए सड़क पर जो लेटे हुए ना, सड़क पर जो बैठे हुए, वो किसी मरीज से कम नहीं है, किसी मरीज से कम नहीं है। कभी जाइए हॉस्पिटल के सामने, जितने मतलब दुखी लोग होते हैं ना, उनके लिए खाने का इंतजाम करिए, उनको खाना दीजिए, उनको अन्न प्रदान कीजिए। निश्चित रूप से आपको इन सब चीजों से फायदा होगा, क्योंकि आप वो कार्य कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ना राहु की शक्ति खत्म हो जाएगी। और वैसे भी 6वें भाव का जो स्वामी होता है वो केतु होता है, ऐसा हल्का सा कार्य करने से राहु आपको तंग नहीं करेंगे। 7वां भाव बता रहा हूं दोस्तों, 7वां भाव मतलब शुक्र का होता है, 7वां भाव शुक्र का होता है, और शुक्र राहु के मित्र हैं, राहु के मित्र, लेकिन आपके जीवन को, परिवार को उजाड़ सकते हैं। तो इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपके आसपास किसी बेटी की अगर शादी हो रही हो, किसी बेटी की शादी हो रही हो, तो वहां पर आप प्रयास करिए कि वहां पे आप मतलब ना व्यवस्था को थोड़ा सा मेंटेन करने का प्रयास करिए। हम कभी ये नहीं कहते कि आप उनके लिए कन्यादान करिए या कुछ भी करिए। कन्यादान के नाम पर आप ये देखिए, उसे जो जैसे कि कोई सामान होता है, कोई सामग्री होती है ना, अगर गरीब परिवार है तो उनके ना आप केवल मदद करिए शादी वगैरह में। जब शादी में अगर आप उनकी मदद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उन सब चीजों से फायदा मिलेगा, क्योंकि आप वो कार्य कर रहे हैं जो कोई और नहीं कर सकता। आप उस शादी को विधिवत कराने का प्रयास कर रहे हो और उसमें होने वाली समस्याओं के बारे में आप विचार कर रहे हैं। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस समय आपको इस तरह से काम करना। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात, एक जो गोला होता है, जैसे नारियल बोलते हैं, उसमें ऊपर से हल्का सा वो निकाल के और उसके अंदर मिष्ठान भर के उसे कहीं पे जमीन में गाड़ दीजिए आप, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, अष्टम भाव हो गया आयु का अष्टम भाव होता है, और अष्टम भाव मतलब मान के चलिए ये हो गया वृश्चिक राशि, मतलब ये शनि का घर होता है, शनि चंद्र या मंगल का घर होता है। इसमें आप शनि का जाप भी कर सकते हैं, और या फिर चंद्र का जाप कर सकते हैं, मंगल का जाप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। जिन लोगों के 8वें भाव में राहु है, उन लोगों को भी हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अपने तिलक जरूर लगाना चाहिए, रोजाना तिलक लगाइए हनुमान जी का,
उससे आपके सारे काम बनेंगे। और थोड़ा सा आप प्रयास करिए कि बंदरों के लिए, चींटियों के लिए, पक्षियों के लिए, इन सब के लिए कुछ ना कुछ कार्य करिए। ठीक है। अच्छा, नवा भाव पिता के लिए होता है दोस्तों, पिता के लिए या फिर आपके धर्म के लिए, ज्ञान के लिए। ठीक है। तो इसमें आपको अपने पिता या पिता तुल्य की हमेशा सेवा करनी चाहिए। हमेशा सेवा करिए। माता पिता की सेवा से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है, कुछ भी है ही नहीं है। अगर आप माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भगवान आपको शक्ति प्रदान करते हैं, और जब शक्ति आपको मिलती है तो जो अशुभ ग्रह होते हैं वो दूर से ही रह जाते हैं। ठीक है। एक और प्रयास करना है आपको कि बुजुर्गों के लिए आपको कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। सर्दियां पड़ रही, देखो सर्दियों में कुछ लोग ऐसे होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं जिनको समस्या है, तो ऐसे लोगों की जिस तरह आप मदद कर सकते हैं ना, उस तरह से मदद करिए। ठीक है। 10वां भाव दोस्तों, जैसे 10वां भाव हमने आपको बताया कि 10वां भाव होता है बिजनेस का, व्यापार का। ठीक है। इसमें ज्यादातर लोगों को असुविधा होती है, उनको कुछ ना कुछ समस्या चलती रहती है। ध्यान रखना, बिजनेस के लिए आपको अपने वहां पर माता सरस्वती की तस्वीर लगानी चाहिए। उनका गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है। गायत्री मंत्र का जाप करने से आपका ना जो लाभ रुका हुआ है वो लाभ ही लाभ होगा, और बहुत अच्छी तरह से लाभ होगा। सरस्वती माता का आपको पाठ करना है, या फिर जो गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है। सरस्वती माता की फोटो होनी चाहिए, और आपके आसपास कहीं पे भी आप जो मोर पंख होती हैं, मोर पंखों को भी अपने पास रखिए। ठीक है, जो भी आपका बिजनेस है। अच्छा दोस्तों, अगला रह गया 11वां भाव। 11वां भाव किसका होता है? 11वां भाव होता है आय का और लाभ का। और इसके स्वामी कौन होते हैं? इसके स्वामी होते हैं गुरु। इसके स्वामी भी गुरु होते हैं। तो दोस्तों आपको अब इसमें क्या करना है, देखिए गुरु का, जैसे अभी पिछली बार मैंने आपको बताया था कि आपको जो गाय को चने की दाल या गुड़ ये देना है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। अच्छा, इसके साथ आपको जब 11वें भाव में आपके में राहु हो, तो अपने जहां पे आपका ऑफिस है, जहां पे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे स्वास्तिक जरूर बनाएं, और स्वास्तिक बनाने के पश्चात उसके नीचे लिखें श्रीम। आप इंटरनेट पे देख लेना, तो श्रीम अवश्य लिखें। इसके अलावा दोस्तों, जब आप इस तरह का कार्य करते तो आप ये मानिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप ना और भी लोगों की कुछ ना कुछ किसी तरह से मदद कर रहे हैं। उनका कैरियर भी आपके ऊपर निर्भर है, उनका जीवन भी, उनके परिवार के लोगों का जीवन आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि वो आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं। ध्यान रखिए, आप अपने जो एम्प्लॉय होते हैं उन पर ना कभी कुछ मतलब इस तरह का दबाव मत डालना कि उनकी आत्माएं आपको परेशान करें। ठीक है। क्योंकि आपके इस भाव में 11वें भाव में राहु है। ठीक है। 12वें भाव में दोस्तों, 12वें भाव में अगर 12वें भाव में केतु है, राहु है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी, क्योंकि ये ना व्यय और हानि का होता है। एक हैबिट आप अपने जीवन में बनाइए कि आपको कुत्तों के लिए बिस्कुट तो खिलाने हैं। कुत्तों को सफेद कोई भी चीज मत खिलाइए। प्रयास करिए आप मांस वगैरह भी उन्हें ना खिलाएं। काफी लोग अंडे खिला देते हैं, काफी लोग आमलेट खिलाते हैं, काफी लोग उन्हें कुछ ऐसा नॉनवेज टाइप का खिला देते हैं, वो मत खिलाइए। इसके अलावा और भी चीजें आती है मार्केट में, उनको खिलाइए, लेकिन खिलाइए जरूर। इसके साथ ही गाय को हरा चारा आपको खिलाना ही खिलाना है। एक हैबिट डालिए आपके, हर बुधवार को आपको गाय को चारा खिलाना है। अंत में दोस्तों, जैसे 12 तरह के मैंने दोष के जो निवारण के लिए मैंने आपको जो तरीके बताएं, उसमें से ध्यान रखना दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमारी कुंडली में अगर राहु है तो हम लोग ना थोड़ा सा उसे हमेशा अशुभ समझने का प्रयास करते हैं। जरूरी नहीं वो अशुभ हो, लेकिन फिर भी अगर हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है। जैसे कि शनिवार को हम पक्षियों को दाना डाल रहे हैं, या फिर कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं। बुधवार को हम हरा चारा गाय को खिला रहे हैं, हम गरीबों की मदद कर रहे हैं। ठीक है। हम कन्याओं को भोजन खिला रहे हैं, हम गाय को गुड़ और चने की दाल खिला रहे हैं। ठीक है। हरी मूंग की दाल आप पक्षियों को खिलाइए, हरी चीजें दान करिए। ठीक है। नीले वस्त्र आप कुंडली में देखिएगा, कुंडली में आपके में राहु शुभ है या अशुभ है, उसके अनुसार आपको नीले वस्त्रों का चयन करना है, दान करने हैं कि नहीं करने हैं। ठीक है। ये बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें धीरे धीरे करके समझ में आएंगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। 2 वीडियो में ना मैंने आपको लक्षण और उसके निवारण आप घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बात आप ध्यान रखना दोस्तों कि
हम कितना भी अच्छा कार्य कर रहे हैं ना, जब विधिवत तरीके से पूजा होती है तो वो चीज ना हमें जो प्रभाव मिलते हैं, उसके जो अच्छे परिणाम मिलते हैं वो बहुत स्पीड से मिलते हैं। इसीलिए प्रयास करिए, आप घर पे भी पूजा करते रहिए, और काल सर्प दोष की पूजा तो आपको करनी ही चाहिए अगर राहु आपकी कुंडली में खराब है तो। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव। हरिओम।